बहुत नाम सुने हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों नहीं, पहले आप लोग अपने नाम बताओ, फिर अपनी प्रॉब्लम। मेरा नाम मीनू है, ये किशन, ये जॉन, ये सुमन। मधुपन में राधिका नाचे रे, गिरपन में राधिका बाजे रे। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? इतनी बेसुरी आवाज में गाने क्यों गा रही हो? जॉन, किशन, ये कौन है बेटा? ये मेरे क्लाइंट है पापा, जिन सबके पापा शराबी हैं। कोई तो बोलता है अपनी बीवी को, शराब के लिए पैसा निकाल, देती है कि नहीं? मिलॉर्ड, वैसे तो मैं शराब के खिलाफ हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे वकीलों ने अपनी प्रॉब्लम्स जो बताई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं उनकी तरफ से ये केस लड़ूंगी। मीनू और सुमन की सुनवाई अगली पेशी में होएगी। तब तक के लिए ये अदालत बर्खास्त की जाती है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। ओह, थैंक यू। और ये अज्जू कहाँ पे है? सुबह से निकला हुआ है, शाम के 5 बजने को आए हैं, अभी तक लौटा ही नहीं है। मुझे लगता है आज वो शराबियों के बारे में स्टडी करने गया है और वो कामयाब भी होगा। अरे बेटा किसका है? मेरा ही ना। अरे तुम्हारा नहीं, हमारा। और देखना एक दिन कितना नाम रोशन करेगा हमारा वो। अरे वो तो अभी भी कर रहा है। पता है कई लोगों ने तो भविष्यवाणी की है कि वो बड़ा होकर आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। बिल्कुल बनेगा, जरूर बनेगा। और सच पूछो तो मेरे लिए भी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन वही होगा जिस दिन शहर के तमाम लोग यही कहेंगे कि देखो, शहर का सबसे बड़ा वकील अजय शर्मा जा रहा है। अजय शर्मा जा नहीं रहा पापा, आ रहा है। वाह वाह बेटा, ओ मेरा बेटा, कम सिट। अच्छा एक बात बताओ, आज की स्टडी कैसी रही तुम्हारी? अच्छी रही पापा, लेकिन एक बात बताइए, शराब पीने वाले लोग शराब छोड़ते क्यों नहीं? चाहे कोई मरे जी या कुछ भी हो जाए। देखो बेटा, अगर कोई भी इंसान अपना मन मजबूत कर ले तो दुनिया का कोई भी नशा छोड़ सकता है वो। ये मन मजबूत कैसे किया जाता है पापा? देखो बेटा, कोई भी इंसान जब ये ठान ले कि जो काम करना है वो करना ही है, तो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं अज्जू। इसी तरह अगर नशा करने वाले ठान ले कि उनको नशा नहीं करना है तो वो शराब पीना छोड़ सकते हैं। अब समझा। लेकिन एक बात बताइए, शराब इतनी खराब है और इसे बनाने वाले कौन है? देखो बेटा, शराब को बनाने वाले भी इंसान हैं और पीने वाले भी इंसान ही हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जहर क्यों बनाता है? और सरकार शराब बनाने वालों को रोकती क्यों नहीं? क्या सरकार को पता नहीं कि शराब कितनी बुरी चीज है और कितने लोगों को बर्बाद कर रही है? बेटा, शराब बनाने का लाइसेंस भी सरकार ही देती है और सरकार उसकी बुराइयों के बारे में भी अच्छी तरह से जानती है। तो फिर सरकार ऐसा काम क्यों करती है, जबकि सरकार तो अच्छे कामों के लिए बनाई जाती है ना? देखो बेटा, ये तुम्हें मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी तुम थके हुए आए हो, ठीक है ना? पहले नहा लो और कुछ खा पी लो, प्लीज़। हो चले मम्मी। चलो। आखिर ये एक दिन सरकार की पोल खोल के ही रहेगा। ठीक है, खुलने दो। ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। मलाल, आज मैं मीनू को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मलाल। मीनूशा हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मलाल, इस मासूम ने ऐसा क्या किया है जो इसको इसके डैडी की सजा भुगतनी पड़ रही है? यह अदालत को खुद ही बताएगी। बोलो मीनू। जज साहब, मेरे पापा से न तो क्या, मेरे पड़ोसी भी तंग आ गए हैं। जैसे उनके पेट पे शराब उतरती है वैसे उनका मुंह खुल जाता है। ये कैसा आरोप है मिलॉर्ड? मेरे मुवक्किल की ये मजबूरी है
ये यहाँ कभी फिल्मों में गायक बनने के लिए आए थे, लेकिन बदकिस्मती से 20 साल तक स्ट्रगल करने के बाद भी जब किसी निर्माता ने उनसे एक भी गाना नहीं गवाया तो वे ऐसे ही अपना शौक पूरा करते हैं। मलाल, अपने शौक के लिए दूसरों को परेशान करना कितनी बुरी बात है। मैं इनके डैडी धीरज शाह को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मलाल। मिस्टर धीरज शाह हाजिर हो। मधुबन में राधिका नाचे, मधुबन में राधिका नाचे रे नाचे रे नाचे, मधुबन राधिका नाचे। यह अदालत है, अंताक्षरी नहीं। ऑर्डर। गाना बंद कीजिए और कसम खाइए। सॉरी वकील साहब, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मजबूर हूँ। वैसे छोटे मियाँ, सुरों के बिना भी कोई जीवन नहीं है। हाँ? अब गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। लीजिए, हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, देखा मलाल, ये गीता की कसम भी गाते गाते खा रहे हैं। अरे बाबू मशाए, जिंदगी सुर है, जिंदगी ताल है, जिंदगी संगीत है। तुम क्या जानो संगीत के बारे में? वो किसी ने कहा है ना कि सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे। इनके गाने की वजह से मेरी मुवक्किल मीनू के पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। इनके गाने की वजह से मीनू के पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुक? क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद इनको अपना घर या स्कूल छोड़ना ही पड़ता है। मेरे फाजिल दोस्त अदालत को गुमराह कर रहे हैं। भला गाने से घर और स्कूल का क्या ताल्लुक हो सकता है? ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। बोलो मीनू, तुम ही बोलो। पापा को पीने के बाद गाना गाने का दौरा पड़ता है। वो रात भर इतनी जोर जोर से गाते हैं कि सारे पड़ोसी जाग जाते हैं, और जब वो मना करते हैं तो पापा उनसे झगड़ा कर लेते हैं और गुस्से में आकर बिल्डिंग वाले इन्हें बिल्डिंग में से भगा देते हैं, और फिर हमें नई जगह जाने पड़ता है। इसलिए इनकी पढ़ाई चौपट हो जाती है। ये अपनी पढ़ाई घर पर उस वक्त भी तो कर सकती हैं जिस वक्त इनके पापा घर से बाहर हो। मैं घर पर नहीं पढ़ सकती क्योंकि पापा मुझे घर पर संगीत की लेसन देकर जाते हैं। तो क्या आपको भी धीरज गायिका बनाना चाहते हैं? जी हाँ जज साहब, मैं अपनी बेटी को बहुत बड़ी गायिका बनाऊंगा। मैं गायक नहीं बन सका तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को बहुत 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 बड़ी गायिका बनाऊंगा। अरे मेरी बेटी के सामने लता मंगेशकर भी क्या चीज होगी। हैं मलाल, मिस्टर धीरज मीनू को जबरदस्ती गायिका बनाना चाहते हैं, जबकि ये गायिका नहीं बनना चाहती। हाँ जज साहब, पापा मुझे इतनी प्रैक्टिस कराते हैं कि मेरा गला ही दुख जाता है। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। हर माँ बाप अपने औलाद के भविष्य के बारे में फैसला करते हैं। मिस्टर धीरज मीनू को गायिका बनाकर इसका भविष्य ही तो उज्जवल बना रहे हैं। हाँ, देखिए देखिए जज साहब, वकील साहिबा ने बिल्कुल सही कहा है। देख लीजिएगा, मैं अपनी मीनू को एक दिन लता मंगेशकर से भी बड़ी गायिका बना के रहूंगा। वो बात अलग है कि मैं मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सका और मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ऑर्डर। मलाल, इन्होंने तो गायक बनने के चक्कर में अपना भविष्य बिगाड़ ही लिया और अब अपनी बेटी के पीछे पड़े, जबकि वो गायिका नहीं डॉक्टर बनना चाहती है। अरे जज साहब, ये देखिए क्या कह रहे हैं। अरे मीनू अगर डॉक्टर बन भी जाएगी तो क्या करेगी? 2-4-5 हजार लोगों की सेवा करेगी। और अगर कहीं गायिका बन गई, देश के करोड़ों लोगों की सेवा करेगी। हाँ, अरे कहाँ वो डॉक्टरों के गले में वो सांप की तरह स्टेथोस्कोप, और कहाँ एक गायिका के गले से निकलता हुआ वो सुर सा रे गा गा मा पा मा गा। मलाल, मेरी अदालत से प्रार्थना है कि मीनू को किसी अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए। वकील साहब, मेरी बेटी को मेरे साथ ही रहने दीजिए। ये अनाथ आश्रम में नहीं रहेगी। हाँ पापा, चाहे मुझे अनाथाश्रम में रहना पड़े या चाइल्ड होम में, मैं अब बहुत ज्यादा नहीं सह सकती। क्या? अनाथ आश्रम में?
तू अनाथ आश्रम में रहेगी? मेरे जीते जी तू अनाथ आश्रम में रहेगी? क्या बात करती है तू? नहीं नहीं, मेरी बेटी अनाथ आश्रम में नहीं रहेगी। ये तो मेरे लिए डूब मरने की बात है। बेटा तू अनाथ आश्रम में नहीं रहेगी। अगर आपकी बेटी आपके साथ कुछ दिन और रहेगी तो वैसे ही मर जाएगी। क्या मर जाएगी? मेरी बेटी मर जाएगी? नहीं नहीं वकील साहब, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। मैं वो शराब ही छोड़ दूंगा जिसकी वजह से मेरी बेटी इतने बड़े फैसले पे पहुंच गई कि मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही। मैं वो जहर ही छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा मत कहिए जज साहब, मैं कसम खाता हूं, मैं अपने आप को बदल लूंगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा जज साहब। मैं जो ये चाहती है वो बनाऊंगा। मैं इसको गायिका नहीं बनाऊंगा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा जज साहब। मैं वादा करता हूं मैं शराब छोड़ दूंगा जज साहब, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए जज साहब, कुछ नहीं होना। हमें खुशी है कि आपने अपनी गलती मान ली। अब आप लोग घर जा सकते हैं। मलाल, अब मैं अपने मौकिल सुमन खन्ना को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू मलाल। सुमन खन्ना हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रख कर कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मलाल, मेरी मौकिल अपने डैडी से कितनी परेशानी है अदालत को खुद ही बताएगी। बोलो सुमन। जज साहब, मैं अपने पापा की शराब से बहुत तंग आ गई। क्या आप अदालत को बताएंगी कि वो क्या करते हैं? मलाल, इसके लिए मैं मिस्टर रजत को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मलाल। मिस्टर रजत खन्ना हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। आप पर यह आरोप है कि आप बहुत शराब पीते हैं और आपकी बेटी से बहुत परेशान है। हाँ, मैं शराब पीता हूँ, लेकिन सुमन को मैंने कभी परेशान नहीं किया। मेरे पापा की शराब पीने की वजह से मैं तंग आ गई हूँ। पापा मम्मी को बहुत परेशान करते हैं वकील साहब। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे वकील ने मिसेस खन्ना को कभी परेशान नहीं किया। आई आल्सो ऑब्जेक्ट मलाल, इनके शराब पीने की वजह से मिसेस खन्ना का मोहल्ले के बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है और सारे मोहल्ले वाले इन पर फिर के कसते हैं। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त मेरे वकील पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो शराब पीने के बाद मोहल्ले वालों से बात तक नहीं करते हैं। पापा बात ही कैसे करेंगे? वकील साहब इन्हें पीने के बाद होश ही कहाँ रहता है। और कभी कभी तो ये गटर में पड़े हुए मिलते हैं। लोग बुरी हालत में इन्हें घर तक पहुंचाने आते हैं और सारे मोहल्ले वाले ये तमाशा देखते हैं। मम्मी ने पापा को घर में पीने के लिए कह दिया था। पता है पापा ने तब क्या कहा? मैं बाहर नहीं, बार में जा रहा हूँ। जब ये तुम्हें बात मालूम है तो तुम पूछ क्यों रही हो? देर रात बार से बाहर निकल के क्या तुमने ये सोचा है कि तुम कहाँ मिलोगे? फुटपाथ पर, सड़क पर, या पता फिर नहीं, पर तुम जब ये बात जानती हो कि मैंने तुम्हारे कहने से ना तो शराब छोड़ी है और ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें शराब छोड़ने के लिए नहीं कह रही, जितनी चाहो पी सकते हो। ठीक है, तुमने मुझे पहली बार शराब पीने की इजाज़त दी है और इस खुशी में मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। मैंने बार में बैठ के पीने की इजाज़त नहीं दी। आज से आप घर में बैठे जितनी चाहें पिए,
मैं नहीं रोकूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। तुम मेरे सामने बाहर की लड़कियों की तरह चमक धमक वाले कपड़े पहनकर मेरे साथ शराब पियोगी और मेरे सामने नाचोगी। छी 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 छी, मैंने भारतीय नारी की परंपरा को दिमाग में रखते हुए आपका सुख सोचा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि आप मेरे सामने इतनी ओछी शर्त रखोगे। मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय नारी। मेरे पापा मम्मी को बहुत परेशान करते हैं वकील साहब। मलाल, सुमन की मम्मी ने मिस्टर खन्ना को घर पे ही पीने की दावत दे दी, मगर वो नहीं माने। मलाल, मिस्टर खन्ना को गटर में गिरना मंजूर है, घर पे बैठ के पीना मंजूर नहीं। जज साहब, मैं अपने पापा को सड़क में गिरते हुए नहीं देख सकती। मलाल, इनको बियर बार में बैठ के पीने से प्यार है, अपनी बेटी से नहीं। ये वाला सुमन की बात क्यों मानेंगे? पापा, मेरे अच्छे पापा, मान जाइए ना, आपकी खुशी के लिए मैं मम्मी को मना लूंगी। वो आपके सामने डांस भी करेंगे। मैं और मम्मी घर में भी बाहर का माहौल बना देंगे, तो आपके साथ पिएंगी भी। अगर मम्मी नहीं मानेगी तो मैं आपके सामने डांस करूंगी, मगर आप बियर बार में मत जाइए, सड़क में मत गिरिए। पापा, मेरे अच्छे पापा, मान जाइए ना, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। बस बस करो बेटी, बस करो। तुमने मुझे ये एहसास करवा दिया, मैं भी कितना पत्थर दिल इंसान हो गया था। अब मैं बाहर में तो क्या, अब मैं घर में भी शराब नहीं पीऊंगा। बस करो बेटी, बस करो। सच पापा, आप सही कह रहे हैं। हाँ बेटी, अब मैं ऐसी गंदी चीज़ों का कभी नाम भी नहीं लूँगा। हाँ जज साहब, शराब इतनी बुरी चीज़ है, वो इंसान को इतना नीचे गिरा देती है कि उसे अपनी पत्नी और बच्ची की भावनाओं का ख्याल भी नहीं रहता। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दीजिए जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें खुशी है मिस्टर रजत खन्ना कि आपने अपनी गलती मान ली। अब आप लोग घर जा सकते हैं।